नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप ये है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। ये दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि डिजिटल मीडिया स्टार्टअप द इंडियन अफेयर्स ने इस मामले में एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमलावर है। खासतौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है, क्योंकि उनका भी सोशल मीडिया अकाउंट खासतौर पर ट्विटर इसमें शामिल है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दरअसल अपना एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। दरअसल मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से जो ट्वीट किया गया है, जो वीडियो उन्होंने शेयर की है, उसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से चलाए जा रहे हैं। ये सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। कतर से, कनाडा से, अमेरिका से अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया हैंडल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिरसा ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स का, चाहे वो राघव चड्ढा हो या भी कुछ और ऐसे नेता जिनकी राजनीति जो है, जिनकी सारी रणनीति जो है वो कनाडा में बैठकर तय होती है या कतर में बैठकर तय होती है। अब ये स्पष्ट है कि जो लोग कतर में बैठे हैं वो लोग तय करते हैं कि केजरीवाल क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे और क्या भारत के खिलाफ बोलेंगे और क्या पाकिस्तान कतर के हक में बोलेंगे, या अरविंद केजरीवाल हवाला के रूप में कतर में अमेरिका में पैसे भिजवा रहा है, वहां पर उसने अपनी टीमें बैठा रखी हैं। ये दोनों से सवाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अरविंद केजरीवाल को आज देश के लिए लोगों को इन सवालों का जवाब देना होगा। ये मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से बाकायदा एक वीडियो जारी करते हुए केजरीवाल से सवाल पूछे गए हैं। आपको ये बता दें कि द इंडियन अफेयर्स के इस खुलासे के बाद जिस तरह से केजरीवाल घिरे हैं, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अमन अरोड़ा ने भी यूएसए, कनाडा और कतर से काम कर रहे अपने एडमिन को हटा दिया है। हालांकि अभी भी सवाल बना हुआ है कि ये एडमिन कौन थे, जो कि उनके ट्विटर पर साफ तौर पर कतर और कनाडा से देखे जा रहे थे। क्या वो भारतीय नागरिक हैं? ये लोग किसके लिए काम कर रहे थे और उनके साथ क्या सारी जानकारी केजरीवाल साझा कर रहे थे? किस तरह के अभियान दरअसल इस तरह से चलाए जा रहे थे? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि नुपुर शर्मा का जब विवाद शुरू हुआ था, तो किस तरह से कनाडा से लेकर तमाम जो अरब कंट्रीज थी, कहीं न कहीं उनका जो विरोध था भारत के प्रति वो देखने को मिला। तो सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है? क्या इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है अपनी खुद की राजनीति को मजबूत करने के लिए? सवाल बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल इसलिए भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त जिस तरह से कनाडा से कहीं न कहीं एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, जिस तरह से खालिस्तानियों ने अपनी रोटियां इस पूरे आंदोलन में सेकी थी, तो ऐसे में एक बार फिर कनाडा का जिक्र हुआ है और अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं, क्योंकि उन तमाम खालिस्तानियों को उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने भी सपोर्ट किया था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की ओर से भी पंजाब चुनाव के दौरान एक बड़ा खुलासा किया गया था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तानियों के साथ मीटिंग करते हैं, पंजाब को एक अलग खालिस्तानी राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से उनकी तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। और अब जो ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से ये खुलासा जो है वो द इंडियन अफेयर्स की ओर से किया गया है, सिलसिलेवार ढंग से द इंडियन अफेयर्स ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो ट्विटर हैंडल है वो
कतर, कनाडा और साथ ही साथ अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। इसकी वजह क्या है? जो एडमिन हैं उन्हें हालांकि अब हटा दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भारतीय नागरिक हैं जो इस तरह से उनके ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का कोई अभियान इसके जरिए चलाया जा रहा है कि आखिर किस तरह का षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बुन रही है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल उठ रहे हैं और यही सवाल बीजेपी नेताओं की ओर से भी दागे गए हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि सवाल कई हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा झटका है, बड़ा खतरा बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को आज देश के लिए लोगों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या वो पैसे भेज रहे हैं या वो लोग तय कर रहे हैं कि देश के अंदर केजरीवाल क्या बोलेंगे, आखिर कैसे बोलेंगे? ये सवाल हैं जो बीजेपी लगातार दाग रही है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि इस स्टोरी को देखें। अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत के अलावा कतर और अमेरिका से अपना फेसबुक अकाउंट संचालित करने के मुद्दे पर यह बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से अपने सोशल मीडिया अकाउंट को वहां से वो ऑपरेट करवा रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ विदेशी धरती पर रहने वाले लोगों द्वारा संचालित अलग सीनियर नेताओं और मंत्रियों का सोशल मीडिया अकाउंट ये भारत और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से लिखा गया है। तो करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स पर एक्सपर्ट्स राय देने वाले ट्विटर अकाउंट द पोल लेडी पर लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल और अन्य जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो कतर, अमेरिका, कनाडा, यूरोप से संचालित किए जा रहे हैं। क्या कोई हैरान है जब आपने खुले तौर पर भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के अस्तित्व पर सवाल उठाया हो? तो इस तरह से अब कहीं ना कहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर घिर चुकी है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का फेसबुक अकाउंट है उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि दरअसल जो उनका ये सोशल मीडिया अकाउंट है ये कतर और साथ ही साथ कनाडा, अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन इस बीच सवाल कई हैं जिसका जवाब लगातार बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है, क्योंकि ऐसे कई मामले रहे हैं जब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे हैं, फिर चाहे वो रोहिंग्याओं को देश में बसाने का मामला हो, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, इसके अलावा चाहे खालिस्तानियों का समर्थन करने की बात रही हो या फिर नुपुर शर्मा विवाद में जिस तरह से आम आदमी पार्टी कूदी थी, क्या वो किसी रणनीति का हिस्सा थे? क्या कोई अभियान इस तरीके का चलाया जा रहा है कि खुद की राजनीति को मजबूत करने के लिए इस तरीके के हथकंडे आम आदमी पार्टी अपना रही है, अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं? ये फिलहाल सवाल है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।